प्रत्यर्पण पर भारत लाया जा रहा 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अमेरिका से स्पेशल प्लेन से तहव्वुर को लेकर के भारतीय एजेंसी रवाना हुई। कस्टडी के दौरान जांच के लिए तहव्वुर राणा को मुंबई लेकर के भी जा सकती है एनआईए। जरूरत पड़ने पर मुंबई के यरवदा जेल में कसाब वाली सेल में भी रखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा। प्री प्लान तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंसा को अंजाम दिया गया। हिंसा से पहले उपद्रवियों ने इलाके में मौजूद सीसीटीवी के तार निकाले, पहचान छिपाने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश की। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद धारा 163 लागू। प्रशासन ने 48 घंटे के लिए पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर दुख हुआ, आप एक साथ रहो, मैं आपकी संपत्ति को सुरक्षा दूंगी, दीदी विल प्रोटेक्ट यू। ममता बनर्जी बोली, मैं सभी धर्मों के कार्यक्रम में जाती हूं तो लोग सवाल उठाते हैं, मुझे गोली भी मार दो फिर भी मैं सभी धर्म के साथ रहूंगी। मेरा मंत्र बांटना नहीं है, जियो और जीने दो, ये महामंत्र है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ममता बनर्जी पर अटैक, कहा कि बंगाल में अराजकता फैलाने वालों का समर्थन कर रही है सीएम। बांग्लादेशी मानसिकता के लोगों हिंसा फैला रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन हंगामा। वक्फ कानून को लेकर के एनसीपी बीजेपी विधायकों में धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर में विधायकों में झड़प, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों में जबरदस्त हंगामा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ कानून के खिलाफ देशव्यापी धरना प्रदर्शन। 10 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक वक्फ बचाओ मुहिम। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी कैविएट याचिका। वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार का पक्ष सुनने का आग्रह। वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, बोले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए संसद में देर रात तक बहस। मणिपुर और अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा क्यों नहीं होती। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के खड़गे बोले, मनमाने तरीके से संसद को चलाया जा रहा है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक की बात है। खड़गे बोले, पिछले 11 साल में विपक्ष के साथ भेदभाव हो रहा है, गैर बीजेपी शासित राज्य के फंड तक नहीं दिया जाता, कांग्रेस के राज में कभी ऐसा नहीं हुआ। संघ प्रमुख के बयान को लेकर के खड़गे ने प्रधानमंत्री को घेरा, बोले भागवत ने कहा था हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, फिर भी ये लोग वही कर रहे हैं। मोदी जी अंगार लगाकर छोड़ देते हैं। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को खड़गे की दो टूक, बोले कि जो लोग पार्टी का काम नहीं करते उन्हें आराम की जरूरत, ऐसे लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। कांग्रेस नेता कमलनाथ बोली, ईवीएम पर सभी को शक, अमेरिका, यूरोप और जापान में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, ईवीएम एक बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा, लिखा बीजेपी लगातार कर रही है दलितों का अपमान और संविधान पर कर रही है आक्रमण। बीजेपी का दलित विरोधी और मनुवादी सोच को बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक पहुंचे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद रहे। सपा की 25 महिला नेताओं पर एफआईआर। दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ लखनऊ में दिया था धरना। रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी। महुआ मोइत्रा के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर कर महुआ के वीडियो को बताया झूठा और फर्जी। दिल्ली के बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान की गई 117 नियुक्ति कैंसिल कर दी गई। तेजस्वी यादव द्वारा खुद को सीएम चेहरा बताए जाने पर मंत्री श्रवण कुमार का तंज, कहा बिहार की जनता का कर रहे हैं अपमान, जनादेश मिलेगा तभी कोई मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री बनेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अभिनेता और फिल्म प्रोड्यूसर प्रभु देवा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आगामी फिल्म को लेकर के सीएम से उन्होंने चर्चा की। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच आरबीआई ने दी बड़ी राहत। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती का किया ऐलान। रेपो रेट में 0.25% की कटौती हुई है। रेपो रेट में 0.25% की कटौती के साथ 6% पर पहुंचा रेपो रेट। अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला। रेपो रेट में कटौती से कम हो सकती ईएमआई, होम लोन पर कार लोन हो सकते हैं सस्ते। 2025-26 के लिए जीडीपी का अनुमान घटा 6.7% से घटकर 6.5% हुआ। टैरिफ के चलते शेयर बाजार में गिरावट कर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, पीएम मोदी को इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। भारतीय बाजार को संरक्षित किया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ आज से लागू। ट्रंप ने चीन और भारत सहित 180 देश पर लगाया है रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने से पहले अमेरिका ने चीन पर फोड़ा टैरिफ बम। चीन से होने वाले आयात पर लगाया 104% का अतिरिक्त टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के बदले में चीन ने बनाया 34% टैरिफ। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद टैरिफ हटाने से इनकार किया, कहा चीन अंत तक लड़ने को तैयार। डोनाल्ड ट्रंप मस्क के टैरिफ वापस लेने का प्रस्ताव ठुकराया। मस्क की नेटवर्क 94,000 करोड़ घटी। जीरो टैरिफ जोन की डिमांड की थी। दिल्ली में अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल के बाहर प्रदर्शन। फीस बढ़ोतरी को लेकर के जताया विरोध।
दिल्ली के द्वारका डीपीएस के बाहर भी अभिभावकों का प्रदर्शन, हाथों में बैनर लेकर के फीस में बढ़ोतरी का किया विरोध। दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम। लोगों के साथ पीएम ने नवकार महामंत्र का जाप किया। नवकार महामंत्र कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, हमारी आस्था का केंद्र है। दिल्ली में विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता हुई कार्यक्रम में शामिल। अहमदाबाद में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन किया। सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। अस्वस्थ होने की वजह से 2 दिन पहले ही अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराई गई थी दादी रतन मोहिनी। बीती रात 1:20 पर ली अंतिम सांस। दादी रतन मोहिनी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख समेत कई हस्तियों ने दुख जताया। कई राज्य के सीएम और अभिनेता ने नमन किया। दादी रतन मोहिनी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ट्वीट, लिखा कि वो ब्रह्म कुमारी संस्था का एक प्रकाश स्तंभ थी। इस संस्था ने मेरी जीवन यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान किया। महाराष्ट्र के थाने में मासूम के साथ दरिंदगी हुई है। रेप के बाद बच्ची का गला काट करके हत्या कर दी गई। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी आसिफ मंसूरी। थाने में मासूम की हत्या के बाद लोगों का हंगामा, गुस्साए लोगों ने किया मुंब्रा पुलिस स्टेशन का घेराव। पुणे के बाजू इलाके में देर रात घर में सिलेंडर ब्लास्ट, आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के गोकुलपुरी में मर्डर के बाद इलाके में तनाव है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कार में घायल लोगों से 5 यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र शामिल। हादसे के बाद भीड़ ने कार में तोड़फोड़ की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाते वक्त पुलिस ने एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार को भी पकड़ लिया। कार में बियर की बोतलें बरामद हुई हैं। दिल्ली के नजफगढ़ में पुलिस ने 3 बाइकर्स को पकड़ा। पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वाले के सामने स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस के मुताबिक 5 से 6 अप्रैल की रात 2 बाइक पर युवकों ने एक पुलिस वाले की बाइक के सामने किया था स्टंट। सीसीटीवी फुटेज और इंस्टाग्राम आईडी के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस बरामद। ट्रिपल मर्डर से अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर खुर्जी में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। अकरम और आरिफ नाम के गौकशों के पैर में गोली लगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जयपुर में खातारीपुरा झारखंड मोड़ की चौड़ाई बढ़ाने के लिए अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए का कार्रवाई, सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी 160 फीट। जयपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई का लोगों ने किया विरोध। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के बंगले का कुछ हिस्से में भी तोड़ा गया। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने करवाई कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा, कोर्ट का नई आदेश सरकार को मजार दरगाह और हसनपुरा इलाके में नहीं दिखता अवैध अतिक्रमण। राजस्थान में गर्मी ने दिखाया तेवर। बाड़मेर में 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। पंजाब के मनी माजरा बैंक में दीवार तोड़कर के लूट की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हो गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में बेखौफ बदमाश गैस कटर से काट करके एसबीआई एटीएम से लूटे 18 लाख रुपए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रानंद नीलगिरी महाकाल की भस्म आरती में हुई शामिल। सोना चांदी के दामों में आई भारी गिरावट, 2 दिनों में 2464 रुपए गिरा सोना। बोर्ड ने सेबी के पास फाइल किए ड्राफ्ट पेपर्स, आईपीओ से 2000 करोड़ जुटाने का प्लान। कंपनी ने 2022 में भी किया था अप्लाई। स्नैक कंपनी हल्दीराम की दिल्ली नागपुर यूनिट का मर्जर पूरा हुआ। कंपनी के सीईओ ने दी इस बात की जानकारी। 28 अप्रैल को CMF फोन 2 प्रो के साथ 3 बड्स लॉन्च करेगा। 6.7 इंच की फुल डिस्प्ले क्वालिटी के साथ मार्केट में होगा अवेलेबल। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। अहमदाबाद में होगा मुकाबला। आईपीएल में 6 बार राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की भिड़ंत हो चुकी है। 5 बार गुजरात, 1 बार राजस्थान को मिली जीत। असम के काजीरंगा टाइगर रिजर्व पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। हाथियों को गन्ना खिलाते हुए नजर आए सचिन।